बदल जाएगा। ये मीडिया मैनेजमेंट करते रहे, एडवर्टीजमेंट देते रहें, उनको पैसा देते रहें, लेकिन आप जनता तक संवाद जो है आपके चैनल, आपके जैसे चैनल पहुंचाएंगे। जी बिल्कुल, आजकल तो हर हाथ में मोबाइल है और जहां मोबाइल है, जहां इंटरनेट है, वहां हम हैं। इसलिए जब चाहें तब आप देख सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में, और अगर आप अंतरिक्ष में हैं और वहां भी अगर इंटरनेट है तो वहां भी देख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ सैटेलाइट या ये सेटअप बॉक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये सब न सिर्फ अपनी बात कर रहा हूं दोस्तों, ये तमाम जितने भी चैनल ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हैं सबकी बात कर रहा हूं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, और शायद ये भी एक घबराहट है, और इस घबराहट के कारण ही, क्योंकि एक पूरा का पूरा नैरेटिव सेट कर दिया गया सैटेलाइट चैनल्स के जरिए कि जो कुछ है देश में, जो कुछ हो रहा है 2014 के बाद से ही हो रहा है। लेकिन क्या ये सच है? अगर हम कह रहे हैं कि नहीं ये सच नहीं है, तो क्या हम देशद्रोही हैं? बिल्कुल नहीं। और इसीलिए ये बात यहां बहुत ईमानदारी के साथ और आप सबके बीच रखता हूं। कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन आना चाहता हूं मीनू जी आपके पास। मीनू, अब यहां से 200 से ज्यादा सीटें, लगभग 250 सीटों पे बात लगभग पक्की जो अंदर से खबर आई, उस खबर के हिसाब से कह रहा हूं। ये तो ऐसे ही परेशान करने वाली बात दिखाई दे रही है। 200-250 सीटों पे भी अगर 1:1 आमने सामने की लड़ाई हो जाए, 272 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, और उसके बाद कुछ सीटें, और अगर 400 सीटों पे आमने सामने लड़ लें तो परिस्थितियां बिल्कुल बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसमें जैसा स्वामी जी बता रहे हैं कि अगर भारत जोड़ो यात्रा जिसकी खूब तैयारी चल रही है, राहुल गांधी भी जबरदस्त लगे हुए हैं, ये खबर भी अंदर की बता रहा हूं कि जबरदस्त तैयारी चल रही है। अब बस यही है कि शुरुआत कहां से करें, अरुणाचल प्रदेश से करें, इधर राजकोट से करें, इसकी बात चल रही है। पश्चिम से शुरुआत करें या पूरब से शुरुआत करें, चुनाव की कब घोषणा हो रही है, इन सबको देखते हुए ये जल्दी से जल्दी शुरू होगी यात्रा। और ये अगर यात्रा शुरू हो जाती है तब तो पूरा का पूरा मक्खन को मथ के घी निकालने वाली बात होगी। मीनू जी देखिए राजीव जी, अभी तक तो क्या होता था कि हम लोग भी और विपक्ष भी इंतजार करता था, पता नहीं क्या होगा, मोदी जी का नेक्स्ट है। और अब क्या हो गया है, बाजी पलट गई है। अब ये इंतजार हो रहा है कि ये इंडिया आगे का अगला क्या कदम उठाएंगे। जैसे अभी आपने भारत यात्रा का जिक्र किया, अभी उन्होंने बता दिया कि भाई हम जनसभा करेंगे। तो अभी बहुत कुछ धीरे धीरे सामने आता रहेगा। तो इस वक्त जो है कि पहले मोदी जी आगे दौड़ते थे, अब इंडिया गठबंधन आगे दौड़ रहा है और मोदी जी पीछे पीछे भाग रहे हैं। और वो जो उनकी थकान है वो जल्दी ही सामने आएगी। देखिए G20 का खुमार या जो उत्साह या जो उनकी व्यस्तता थी वो अब खत्म हो चुकी है, और अब उनका पूरा फोकस इसी बात के ऊपर होगा कि ये गठबंधन के लोग क्या करने वाले हैं। और जो एक ही जो मीडिया के अंदर जो मेनली गोदी मीडिया, अभी इनका तो कोई सहमति नहीं बन रही है, वो अलग भाग रहा है। ममता बनर्जी गई हैं, नीतीश जी चले गए हैं, मतलब कोई अब किसी को अगर बुखार की वजह से किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो यह है कि टूट गया इंडिया गठबंधन। ये इन्होंने अफवाह फैला रखी है। देखिए हमारे वेदों में, शास्त्रों में भी कहा गया है मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, मतलब मुंडे मतलब हर एक शरीर सिर के अंदर अलग बुद्धि है, अलग विवेक है। तो इतने मुंडे मुंडे मतिर भिन्नाओं को एक जगह लाना, 28 मुंड है ये तो, और वो मुंड भी बड़े सीजन्ड मुंड है। जितने जो इसके अंदर 28 जितने भी नेता है वो बड़े सीजन्ड नेता हैं, और उनको इतनी सहमति बन गई है। ये भी कौन कर रहा था कि इसकी जो स्टीयरिंग कमेटी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक भी हो पाएगी या नहीं। और न केवल बैठक हुई, और उसमें ये तय कर दिया गया कि जी आपका जो पहली जनसभा कहां होने जा रही है। तो यही एक बहुत बड़ा नींद उड़ाने के लिए बहुत बड़ा एक साधन है। और उसमें अगर इसी के साथ अगर सोने में सुहागा राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो जाती है, तो फिर आप देख लीजिएगा जो पिछली यात्रा थी उसने तो क्या तहलका मचाया था, जो ये वाली यात्रा मचाएगी। पिछली यात्रा में तो लाखों लोग चल रहे थे, मुझे लगता है कई करोड़ न चलने लगे, क्योंकि हर कोई शामिल होना चाहेगा उस एक पल का। वो यात्रा ऐसी यात्रा साथी जब भी शुरू होगी कि जिसने इतिहास को मोड़ा, इस देश के करवट ले ली इतिहास ने।
तो वो चीज ये, और ये डेफिनेटली ये ऐसी चीज है कि जिसको रेप्लिकेट नहीं कर सकती बीजेपी। वो परिवर्तन यात्राएं निकाल लें और या संकल्प यात्राएं निकाल लें, दहाड़ यात्रा, हुंकार यात्राएं, कुछ भी निकाल लें, उनका वो असर नहीं है जो एक पदयात्रा अपना एक पैठ बना चुकी है लोगों के मन में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनको अब लगता है कि हमने मिस कर दी, हमें ज्वाइन करना चाहिए था। थोड़ी क्या हो रहा था उसका। तो अब तो लोग जो समर्थक हैं वो, और जो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जाएंगे वो समर्थक बन के ही लौटेंगे वहां से। तो ये तो कैस्केड इफेक्ट है। जो भी कुछ हो रहा है बड़ा पॉजिटिव, जो अभी पॉजिटिव नहीं था, लेकिन अब जो हो रहा है, तो इनका जो अभी चल रहा है, जैसे मैं तो हमेशा से कहती आई हूं कि जो ईडी, आईटी, सीबीआई और उनका जो है वो अभी पूरे जोशो खरोश के साथ दोबारा लग जाएंगे, और शुरुआत भी ये कर चुके हैं। मिश्रा जी अभी 15 तारीख को चले जाएंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे, कहां जाएंगे, क्योंकि छोड़ेंगे तो नहीं उनको। मिश्रा जी तो इनका वो है, असली हथियार है। तो उसमें अभी जो नेता हैं, जो फ्रंटलाइन नेता है, टॉप लीडरशिप है, उनके ऊपर गाज जरूर गिरेगी, किसी भी तरीके से गिरे, चाहे पूछताछ के बहाने या किसी भी बहाने से। और ये बहुत अच्छा हुआ जो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जिसको स्टीयरिंग कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी कह दिया गया है, एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया है इन्होंने, कि इन केस ऐसा कुछ होता है कि ये सब नेताओं को किसी भी तरीके से इनकैपेसिटेट कर दे कि भाई वो नहीं ले सकते भाग उसके अंदर, चुनाव के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट, जो कि अभी देखना होगा कि कैसे पैन आउट होती है चीजें। तो उसके लिए जो स्टीयरिंग कमेटी बनाई है, ये तब तक ये काफी अनुभव हो जाएगा इसको चीजों का, कि इस इलेक्शन को इन देयर एब्सेंस, अपने लीडर्स की एब्सेंस में कैसे चलाना होगा। तो ये एक जो बनी है, इसमें शुरू में उसकी बड़ी आलोचना हुई थी कि बड़े नेता तो कोई भी नहीं है, छोटे नेता है। मैंने तब भी समझा था कि वो शायद उन्होंने वही किया है जो मैं बार बार कह रही थी कि सेकंड रंग लीडरशिप, सेकंड लाइन लीडरशिप को तैयार कीजिए, जो इनके उसका जवाब दे, जो ये बदतमीजी करेंगे अभी विपक्ष के साथ। क्योंकि मोदी जी जो है वो एक बहुत उदारमना पॉलिटिशियन नहीं है, वो स्टेट्समैन नहीं है, वो बिल्कुल पंचायत से भी नीचे की स्तर की राजनीति करते हैं। तो वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि बीजेपी विपक्ष के नेताओं को परेशान करने में किस तरीके से किया जाए। वो उनके पास तरह तरह के हथकंडे हैं, क्योंकि वो बड़े माहिर हैं इन चालों में, षड्यंत्रों में। लेकिन उसके बावजूद भी उम्मीद है, क्योंकि जनता लड़ेगी, अब जनता लड़ेगी। और ये जो पिछले दिनों ये उपचुनाव हुए हैं, उसमें जनता ने ये बता दिया है कि हम अपने मुद्दों के लिए खुद लड़ेंगे, और देखते हैं कि आप ये नाइंसाफी जो हो रही है उसको कितने दिन तक चलने देंगे, नहीं चलने देंगे आप। जी राजीव जी, बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रही हैं कि मोदी जी ऐसे नहीं छोड़ने वाले, हथियार ऐसे नहीं डालने वाले हैं। जरा अजय शुक्ला जी आपके पास आना चाहता हूं। अजय जी, क्या जिस ढंग से हम